उस सवाल को हम डिकोड करेंगे जो हर क्रिकेट प्रेमी के मन में आज चल रहा है। और वो सवाल है कि क्या विराट कोहली रिटायर होने वाले हैं? क्या विराट कोहली अपना आखिरी मैच आज खेल चुके हैं? कभी कभी मैदान सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं होता, वो कहानी का किरदार बन जाता है, और आज भी वही हुआ। एडिलेड ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे चल रहा था। विराट कोहली क्रीज पर आए, लेकिन कुछ ही मिनटों में गेंद पैड से टकराई और वो 0 पर आउट हो गए। वो धीरे धीरे बाहर लौट रहे थे मैदान के, चेहरे पर मुस्कान थी, और वो मुस्कान जो जीत नहीं बल्कि शायद विदाई की मुस्कान थी। उन्होंने अपना सिर जो है वो झुकाया हुआ था, और फिर धीरे से भीड़ की तरफ उन्होंने अपना हाथ उठाया, जैसे वो कहना चाह रहे हों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद से आज क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल की चर्चा हो रही है, और वो ये है कि क्या विराट कोहली अब वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं? क्या वो अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं या फिर खेलने वाले हैं? क्या क्रिकेट में विराट कोहली का युग अब समाप्त हो चुका है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरे मैच में विराट कोहली 0 पर आउट हुए हैं। पर्थ के बाद वो अपने पसंदीदा ग्राउंड एडिलेड में भी 0 पर आउट हो गए। आप समय का चक्र देखिए, इसी एडिलेड के मैदान पर विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। जनवरी 2019 में इसी मैदान पर वनडे मैच में विराट कोहली ने शतक बनाया था, और आज इसी मैदान से 0 पर आउट होने के बाद उनके संन्यास की चर्चा शुरू हो गई है। विराट कोहली के 17 साल के करियर में यह पहला मौका था जब वो लगातार 2 वनडे मैचेस में 0 पर आउट हुए हैं। 2 मैच में एक भी रन नहीं बना पाए। कोहली आउट होकर जब ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे, तब फैंस खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। उन्होंने हवा में अपना हाथ हिलाया, जैसे वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया। आज विराट कोहली ने जो किया वो सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो शायद बहुत कुछ कहना चाहते हैं, शायद अपने फैंस को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि जैसे वो भी ये सच्चाई अब जान चुके हैं कि अब उनके करियर का अंत करीब है, और इस सच के सामने शायद वो अब आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ऐसा लगा कि जैसे जब वो वॉक कर रहे थे मैदान के बाहर, कि वो अब समझ चुके हैं कि अब ज्यादा दिन उनका करियर बचा नहीं है। इन तस्वीरों को लेकर अब ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या वो अब वनडे मैचेस से भी वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। 17 साल बाद एडिलेड में आज भारत की हार हुई, और ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज 2-0 से जीत ली है। अब तीसरा वनडे मैच जो है वो 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा, जो भारतीय टीम के लिए सिर्फ सम्मान बचाने का एक मौका होगा। और हो सकता है कि ये तीसरा वनडे मैच विराट के करियर का आखिरी मैच हो या फिर उनका रिटायरमेंट मैच हो। ये भी तब अगर उन्हें अगले मैच में खिलाया गया तो, वरना 2 लगातार 0 के स्कोर के बाद यह भी हो सकता है कि अगले मैच में विराट कोहली को ना खिलाया जाए। अब ये बीसीसीआई को तय करना होगा, सिलेक्टर्स को तय करना होगा, और इस टीम के कप्तान शुभमन गिल को यह तय करना होगा कि वो विराट कोहली को अगले मैच में खिलाना चाहते हैं या नहीं। और सोचिए, ये भी कैसी बात है कि शुभमन गिल एक जमाने में विराट कोहली के लिए एक फैन बॉय हुआ करते थे। विराट कोहली का ऑटोग्राफ उन्होंने लिया, और ये सपना देखा कि एक दिन विराट कोहली के साथ खेलेंगे। फिर वो सपना पूरा हुआ, वो विराट कोहली के साथ खेले, और फिर आज एक ऐसा दौर आया जो विराट कोहली उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं। और आज शुभमन गिल को यह तय करना होगा कि विराट कोहली खेलेंगे अगला मैच या नहीं खेलेंगे। यही होती है जिंदगी। विराट कोहली पहले ही टेस्ट मैच और T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, और आज हम 36 वर्ष के विराट कोहली के शानदार क्रिकेट की बात नहीं करना चाहते। उन्होंने जो योगदान दिया है वो तो सारे लोग जानते ही हैं, पूरा देश जानता है, बल्कि आज हम जिंदगी की उस कड़वी सच्चाई की बात करना चाहते हैं जिसका नाम है हमेशा शानदार प्रदर्शन करने का दबाव। जिंदगी हो या फिर क्रिकेट हो, जैसे ही आप अपना शानदार प्रदर्शन करना छोड़ते हैं, कोई भी गेंद कभी भी आपका विकेट लेकर आपको आउट कर सकती है। जिंदगी बड़ी बेरहम होती है जो आपको बार बार मौका देने में यकीन नहीं रखती। वो हर बार आपसे सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन की ही उम्मीद करती है। इसलिए
जो कुछ आज आप देख रहे हैं ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर लागू नहीं होता, सिर्फ खेल पर लागू नहीं होता, आपकी अपनी जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर आप लगातार 0 पर आउट होते रहेंगे, अगर आप रन नहीं बनाएंगे, तो जिंदगी फिर आपके साथ यही करती है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले विराट कोहली ने 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था और उन्होंने लिखा, द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप। हिंदी में इसका मतलब है कि आप वास्तव में तब असफल होते हैं जब आप हार मानने का फैसला कर लेते हैं। विराट कोहली ने कभी भी हार मानने का फैसला नहीं किया था, लेकिन क्या अब विराट कोहली भी हार मान चुके हैं? बड़ा सवाल ये है। एडिलेड में भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ ये मैच देखने के लिए गए थे, लेकिन निराश होकर लौटे। एक मैं स्पष्टीकरण आपके सामने कर दूं कि ये दूसरा मैच था इस सीरीज का, तीसरा मैच अभी आगे खेला जाने वाला है। शायद मैंने गलती से आपसे ये कह दिया कि ये तीसरा मैच था, ये दूसरा मैच था और दोनों ही मैचों में विराट कोहली ने कोई रन नहीं बनाया और इसीलिए विराट कोहली के रिटायरमेंट की बात अब लगातार चल रही है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, सम्मान बहुत बड़ी बात होती है, राजनीति में भी सम्मान होना चाहिए। और अगर विराट कोहली ये तय करते हैं कि उन्हें रिटायर होना है, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी को ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वो खुद तय करें कि उन्हें कब रिटायर होना है और उन्हें कैसे रिटायर होना है। हालांकि ज़िंदगी ये मौका भी सबको नहीं देती, वो बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो अपने रिटायरमेंट की स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर चाहेंगे कि विराट कोहली ने इस देश के लिए इतना किया है और ये देश उनके लिए इतना तो कर ही सकता है कि वो विराट कोहली को एक आखिरी मौका अपनी रिटायरमेंट की स्क्रिप्ट लिखने का दे, एक आखिरी मौका उन्हें दे कि ये महान खिलाड़ी है और उसे खुद तय करना चाहिए कि वो किस दिन किस अंदाज में रिटायर होना चाहता है। इतना तो ये देश विराट कोहली के लिए कर ही सकता है।